किसी विद्वान ने कहा है कि सच में कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में काम कर रहा है, सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो अगर वो पुस्तकें नहीं पढ़ता है, जो पुस्तकें नहीं पढ़ता उसको सामाजिक जीवन में काम ही नहीं करना चाहिए। पुस्तकों का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, एमएलसी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप एक मंच दे रहे हैं गोरखपुर महोत्सव के, जिस तरह से स्थानीय कलाकार हैं, 200 कलाकार हैं, उसमें से 180 कलाकार स्थानीय, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस प्रकार के गोरखपुर महोत्सव यहाँ आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी ने इसका उद्घाटन विधिवत किया है और इस प्रकार के कार्यक्रमों का हेतु भी यही है कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनको मंच मिल सके। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 180 आसपास के यहाँ के गांव से जुड़े हुए, देहात से जुड़े हुए उन सब कलाकारों को यहाँ पर मंच मिल रहा है। वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके आज गोरखपुर में, कल उत्तर प्रदेश में, कल देश का नाम रोशन करेंगे। और यही इस प्रकार के महोत्सव की उपयोगिता भी है, संकल्प भी है। धर्मेंद्र सिंह जी बहुत पढ़ते हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं, चारों तरफ मेरे देख सकते हैं किताबें हैं। सर से जानेंगे, सर किताबों का जीवन में कितना बड़ा महत्व है? आप किताबें खूब पढ़ते हैं, है ना? आपकी वाणी से झलकता है, बातों से झलकता है। जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो लोग यहाँ परचेज करने आए, किताबें खरीदने आए, लोग देख भी रहे हैं, किताबों का जीवन में आप किस तरह से महत्व देखते हैं? देखिए, किसी विद्वान ने कहा है कि सच में कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में काम कर रहा है, सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो अगर वो पुस्तकें नहीं पढ़ता है, तो जो पुस्तकें नहीं पढ़ता उसको सामाजिक जीवन में काम ही नहीं करना चाहिए। पुस्तकों का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और ये जीवन को बदल कर रख देती हैं। एक से एक विचार, अगर महात्मा गांधी ने कहा था स्वयं कि मेरे मन में देशभक्ति की भावना थी, लेकिन मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो मेरी देशभक्ति की भावना 4 गुना बढ़ गई। तो इस प्रकार से जीवन में अभी कई विदेशी राइटरों ने लिखा कि जब इस देश में क्रांतिकारियों ने जगह जगह पर देश की आज़ादी का बिगुल बजाया था, तो उनके पास से जो जेल में जाते थे, उनके पास से जो लिटरेचर मिलते थे वो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और देश के ऐसे महापुरुषों के मिलते थे। तो हमेशा से ये नई नई चीज़ें पुस्तकों के माध्यम से और देश के बारे में, देश के बाहर के बारे में जानकारी पुस्तकों के माध्यम से मिली। मैं अपील करता हूं कि सभी लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में नहीं है, कुछ समय निकालकर जरूर पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। 200 कलाकार आ रहे हैं, उसमें से 180 स्थानीय होंगे, यहाँ से 10 बाहरी हैं, 10 यूपी से बाहर हैं, है ना? जो बाहरी हैं वो भी यूपी से हैं। तो उनका फोकस सबसे ज़्यादा एक जिला एक प्रोडक्ट और स्थानीय लोगों पे है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से स्टॉल लगे हैं, जिस तरह से लोग जा रहे हैं स्टॉल पे, तो एक मैसेज आपका क्या होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा वोकल फॉर लोकल और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस प्रकार के योजनाओं को आगे बढ़ाने का यही है। जब हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा, जब भारत के लोग हर क्षेत्र पर आत्मनिर्भर होंगे हर क्षेत्र में, तो वैसे ही भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, वैसे ही भारत दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा हो जाएगा। और ये चीज़ें एक बार में नहीं होती हैं, धीरे धीरे शुरू होती हैं। और ये परंपरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ला करके लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का काम किया। तो ये निश्चित रूप से आने वाले एक दशक बाद। एक लास्ट प्रश्न है, जस्ट बगल वाले स्टॉल पे टेराकोटा, जो कि 7 समुंदर पार, और उनका ये भी कहना है कि जो हमको जीआई टैग मिला हुआ है, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने त्वरित कार्रवाई की और उनको जीआई टैग का वो एक जो स्थानीय प्रोडक्ट होता है उसको जीआई टैग मिला। क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि एक जिला एक प्रोडक्ट में जिस तरह से टेराकोटा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गोरखपुर में टेराकोटा के बारे में गोरखपुर के आसपास के लोग ही नहीं जानते थे, लेकिन लखनऊ के अंदर जब स्टॉल लगा और एक 3 दिन के प्रदर्शनी में उस टेराकोटा की बिक्री लगभग 6.5 लाख रुपए हुई। और धीरे धीरे जब इस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का काम हुआ तो लोगों को लगा कि टेराकोटा जैसी भी कोई चीज़ है। और ये तभी हो पाया जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने का काम किया, उससे दिखाई दिया। आपका समय बड़ा कीमती है और भी आपको व्यवस्थाएं देखनी है। सर, एक बुक पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस स्टॉल के पास हम खड़े हैं 300 स्टॉल किताबों की हैं। धर्मेंद्र सिंह जी से एक बुक जानना चाहेंगे, किताबें और भी होंगी, एक बुक बताइए हमारे दर्शकों को जो सबको पढ़नी चाहिए, जो आप पढ़ते हैं, जिसे आप लाइक करते हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अर्थनीति वो हम सबको पढ़नी चाहिए,
ताकि कैसा अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसमें विस्तार से लिखा है। तो ये डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह थे MLC, इन्होंने बताया कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैंने फोर्स किया, इन्होंने कहा दीनदयाल जी की अर्थनीति पढ़नी चाहिए, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी बुक है। तो धर्मेंद्र सिंह अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं और किताबें खूब पढ़ते हैं। तो उन्होंने समझाया कि जीवन में किताबों का क्या महत्व है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, मेरे दाहिने मेरे बाएं चारों तरफ आपको साहित्यिक किताबें मिलेंगी और पब्लिकेशन भी है और इंग्लिश बुक भी आपको मिलेगी। अगर आप किताबों के प्रेमी हैं तो गोरखपुर महोत्सव में आके किताबों का आनंद ले सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट पे किताबें मिल रही हैं। तो मैं धर्मेंद्र सिंह से बात कर रहा था, MLC हैं। MLC तो अब हुए हैं, लेकिन बौद्धिक व्यक्ति हैं, वो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने किताब की महत्ता को समझाया, महत्व को समझाया। और टेराकोटा पे मैंने उनसे जब प्रश्न पूछा, उन्होंने टेराकोटा पे भी प्रश्नों का जवाब दिया। तो बड़ा शानदार है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर महोत्सव में लोग आ रहे हैं और अपनी पसंद की किताबें खरीद रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। तो ऐसे ही खबरें मैं अलग अलग जगहों से बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा।